अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, इनकी शेप किस तरह की होती है, इनको सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ इक्वेशंस जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन हम उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कैसे हमें पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, यानी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, स्क्वायर हो। किसका स्क्वायर हो? अननोन, और वो अननोन क्या हो? आपका वेरिएबल हो। बट नो हायर पावर, लेकिन क्या हो, इससे ज़्यादा पावर ना हो। इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास ना वेरिएबल का स्क्वायर हो। आगे जाके जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वेरिएबल के स्क्वायर से क्या मुराद है। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जनरल फॉर्म भी बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आज सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में मैंने लिखी हुई है और वो वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, ऑफ द फॉर्म इस तरह की फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी एंड सी आपके क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, यानी जो आयोटा वाले एक्सप्रेशन है वो नहीं आएंगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं आएंगे, रियल नंबर्स का मतलब ये है। एंड ए नॉट इक्वल टू 0, और ए के लिए क्या कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी कोई एग्जांपल लिखूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वेरिएबल y में, और ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। ये भी एक वेरिएबल में और ये भी एक वेरिएबल में। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आएँ और दोनों में क्वाड्रेटिक हो तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड y। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x में भी और y में भी। यानी ये देखें x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखेंगे कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, जिसमें ये a है, b है और c है। a जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो कि x का कोफिशिएंट है, और c जो कि आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी। इसमें a b c का क्या रोल है आपके पास। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि a b c का इसमें क्या रोल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अगर इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको मैं 1 कह देता हूँ। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि इसमें ना ए की जगह 0 पुट करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे कंडीशन बताई गई थी ना कि ये जो ए है आपका क्या हो, 0 ना हो। फॉर एग्जांपल अगर ये 0 हो तो ये इक्वेशन कैसी आपको नज़र आएगी, पुट ए इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे 0 जब पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो 0 को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, अब लीनियर इक्वेशन। तो इस वजह से ऊपर ये वाली कंडीशन आपको गिवन थी कि ए जो है आपका वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जहाँ पे जो आपका वेरिएबल है अननोन है, उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं कि बी और सी का क्या रोल है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम क्या कर दें, पुट कर दें, या इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर
1 बोला हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम पुट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह जब हम बी की जगह जब 0 पुट करेंगे, एक्स वैसे रहेगा, प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इसको दोबारा लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी की जगह जब 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि ये जो है आपका एक्सप्रेशन है, ये किस तरह का एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन आपका हो गया है कि इसमें लीनियर एक्सप्रेशन है नहीं, यानी एक्स की पावर 1 वाली टर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इस तरह की इक्वेशन को आप बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये प्योर क्वाड्रेटिक होगी, खालिस जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वाली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सी का क्या रोल है। अगर हम सी को 0 पुट करते हैं, इफ़ या पुट सी इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अगर आपके पास सी 0 हो जाए तो सी 0 होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वैसे ही, और सी की जगह 0 लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो 0 हम लिखें या ना लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाली इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से आपसे ना MCQ पूछा जा सकता है। कैसे MCQ पूछे जा सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका a 0 होगा तो देन आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। अगर b आपका 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक में, यानी क्योंकि इसमें x वाली टर्म है, यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और अगर आपका c 0 हो जाएगा तो देन आपके पास क्या होगा, जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक ही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट आपका 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना सोल्व करने के कितने मेथड्स हैं और किस किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले इसके सोल्यूशन की तरफ आने से पहले हम देखेंगे कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि किसी भी जो इक्वेशन है बेशक वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, उसके सोल्यूशन से क्या मुराद है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्यूशन के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी है कि सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ऑल दोज वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल अगर वेरिएबल x है तो x की वैल्यूज़ y है, तो y की वैल्यूज़ z है, तो z की वैल्यूज़ अगर कोई और वेरिएबल है तो उसकी तमाम वैल्यूज़ के लिए फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज़ ट्रू, यानी कि जो कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होगी उसको ट्रू प्रूव करें, आर कॉल्ड द सोल्यूशन और रूट्स, यानी उसको सोल्यूशन भी कहेंगे और इस इक्वेशन के क्या कहेंगे, रूट्स भी कहेंगे। यानी वो तमाम वैल्यूज़ जो कि इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करें तो उसको ट्रू प्रूव करें, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए, उसको सोल्यूशन भी कहेंगे, रूट्स भी कहेंगे ऑफ द इक्वेशन। एंड द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन, और उन तमाम जो आपके सोल्यूशन है उनका जो सेट होगा उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन सेट। यहाँ पे मैंने हम एक एग्जांपल की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का आप सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब दो वैल्यूज़ आई हैं, x इज़ इक्वल टू प्लस एंड माइनस 3। अब इसको इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करें, पहले 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, तो लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 3, तो देन आपके पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों क्या है, सेम है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप माइनस 3 पुट करके देखें x इज़ इक्वल टू माइनस 3, तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0, तो माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, तो 9 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो आंसर है ना, इसने ओरिजिनल इक्वेशन को, जो कि आपकी ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसको क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू प्लस 3 और x इज़ इक्वल टू माइनस 3 इस ओरिजिनल इक्वेशन के क्या हैं, सोल्यूशन है। तो अब हम इन सोल्यूशन का सोल्यूशन सेट लिखते हैं
इसको शॉर्ट फॉर्म में एस एस लिखते हैं, ठीक है। आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में आप इसको लिखेंगे +-3, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 और +3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो इक्वेशन है, बेशक वो क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उसके जो आंसर्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन और रूट्स बोलते हैं, ठीक है। कब बोलेंगे? जब वो ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से उसको ट्रू प्रूव करें। अब हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको सोल्व करने के मेथड कितने हैं। यानी आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको सोल्व करने का कितने मेथड्स हैं आपके पास, यानी किस किस तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं मेथड्स। नंबर 1 हमारे पास जो मेथड होगा जो कि हम यूज़ करेंगे, नंबर 1 मेथड वो आपके पास होगा बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम सोल्व करेंगे, ठीक है, और ये हम एक्सरसाइज 1.1 में सीखेंगे। नंबर 2 आपके पास होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्क्वायर को कंप्लीट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। और नंबर 3 आपके पास होगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये 3 बेसिक मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे। ये वाला जो पहला मेथड हमने लिखा है बाय फैक्टराइजेशन, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में। इसको फैक्टराइजेशन भी कुछ लोग मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ये हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ 9th में, और ना ही ये यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस 3 तरीक़ों से, इन 3 तरीक़ों से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको इंट्रोडक्शन दिया जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी सबसे पहले, फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, फिर उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें हमने ए, बी और सी का रोल पढ़ा कि ए 0 अगर आपके पास हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, बी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक हो जाएगी, सी 0 होगी तो क्वाड्रेटिक ही रहेगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसके जो वो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन वो होगा जी वो तमाम वैल्यू जो कि गिवन इक्वेशन को ट्रू, जिसके लिए जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी क्या हो, ट्रू हो, यानी वेरिएबल की वो तमाम वैल्यू जिसके लिए आपकी गिवन इक्वेशन ट्रू हो तो उसको आप सोल्यूशन बोलेंगे और रूट्स बोलेंगे। और उन जो सोल्यूशन का जो सेट्स है या रूट्स का जो सेट्स है वो आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दी जिसके हमने सोल्यूशन फाइंड किया, फिर उसका सोल्यूशन सेट बनाया, और देन मैंने लास्ट पे आपको बताया कि किस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो 3 मेथड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इन मेथड्स को सीखेंगे, किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले से किस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेना है। आपको ये पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC का रोल क्या है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।